श्रावण जी, मुझे गीता से रिलेटेड नहीं है। पहले आपने एक लेक्चर में ग्रीड से रिलेटेड बताया था कि कोटा से एक्सीड हमें नहीं जाना चाहिए। तो कैसे पहचाने कि कोटा हमारा पूरा है और अभी हम एक्सीड जा रहे हैं, या अभी क्या करना है? भगवान बताते हैं ईशोपनिषद में, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता कस्य धनम मागृथा। कि भगवान ने हम सबको अपना एक कोटा दिया है, खाने का कोटा, धन का कोटा, जो हमारी डेस्टिनी में है। मगर कई बार हम उसको एक्सेल करने का प्रयास करते हैं, बहुत अधिक प्रयास करते हैं, एंडेवर करते हैं, और फिर उसके कारण हमें, जब वो हम नहीं पा पाते हैं तो हमें कष्ट होता है, पीड़ा होती है। या उस चीज को प्राप्त करने के लिए हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने लग जाते, तो फिर प्रकृति रिएक्ट करती है उसमें ना। तो जब भी हम शॉर्टकट मारने का प्रयास करेंगे तो वापिस बार बार गिरते रहेंगे, और फिर एक दिन क्या बोलेंगे, अंगूर खट्टे हैं, बोले छोड़ो, दुनिया बेकार है। एक्चुअली में दुनिया बनी इसलिए ताकि हम कृष्ण की ओर आगे बढ़े। तो जब तक दुनिया बेकार नहीं लगेगी तो कृष्ण अच्छे कैसे लगेंगे आपको? तो इसका नेचर ही ऐसा है ना। सांप सीढ़ी होती है ना, तो सांप सीढ़ी में जो ऊपर पहुंच पाने वाला व्यक्ति कौन होती है? कर वडला ही कोई होता है जो उसको पार कर पाता है ना। तो आधे लोग सीढ़ियों के मजे लेते हैं, खुश हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर में टक सांप डंक मारता है, फिर नीचे आ जाते हैं। तो खेलते रहते हैं, घंटों घंटों खेलते रहते हैं। फिर एक दिन थोड़े समय में क्या बोले, 2 घंटा हो गया, कोई जीत तो रहा नहीं, छोड़ो इसको, बेकार है। ठीक है, भगवान गीता में बोलते हैं कि मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। कोई विरला ही होता है कोई मुझे जान पाता है। तो सब लोग इसी गेम का आनंद लेने में फंसे हुए हैं। मगर जो भक्त है वो जानता है कि गेम खेलना मेरा काम नहीं है, मेरा लक्ष्य तक पहुंचना मेरा काम है। एंड आई हैव टू रीच दैट फाइनल पॉइंट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। भक्ति की सीढ़ी मुझे पकड़नी है, कोई और सीढ़ी नहीं पकड़नी है। ज्ञान योग की, कर्म योग की, ध्यान योग की ना, ये प्रॉपर्टी योग की, इन्वेस्टमेंट योग की ना, ये वाली सीढ़ी मुझे नहीं पकड़नी है, मुझे भक्ति योग की सीढ़ी पकड़नी है। मगर उस सीढ़ी पे मैं जब जा रहा हूँ तो ये सारे ऑपुलेंस भी भगवान मुझे देंगे, तो उन ऑपुलेंस को मुझे भगवान की सेवा में वापिस लगाना है। ये मेरा कोटा है। तो कितना कोटा है ये किसी को नहीं पता है, ये आपकी डेस्टिनी है ना। मगर जो जो कोटा आपको मिल रहा है उसको भगवान की ओर वापिस उनकी सेवा में लगाना, ये हमारा धर्म है। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हम परेशान रहेंगे। तो हमारे आचार्य तो हमें यही सिखाते हैं कि जितना आपके शरीर के लिए आवश्यक है उतना आप रखिए, बाकी भगवान की सेवा में लगाइए। जे तेरा तुझको अर्पण। और साथ में गुरु के निर्देशानुसार हमें पता लगता जाएगा कि हमें अपने लिए कितना रखना है ना, हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए कितनी आवश्यकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि हमें ब्रह्मचारी बनना है, हम गृहस्थ लोग हैं तो हमें अपना घर भी चलाना है ना। तो घर के लिए इमरजेंसी रिस्क भी होते हैं, उसको भी मेंटेन करके चलना। तो गुरु के माध्यम से हम जान पाएंगे कि हमारा दायरा कितना है, और गुरु के माध्यम से ही हम अपनी जो भोग करने की इच्छाएं हैं उनको परिवर्तित कर पाएंगे कृष्ण की सेवा करने की इच्छा। और फिर भगवान क्या करेंगे? फिर भगवान और देंगे, ले बेटा ले, और सेवा में लगा। So in this way Krishna keeps on increasing our horizon. तो there is not a fixed quota for us. कोटा इंक्रीज भी होता रहता है। जैसे होता है ना, आपने किसी को फ्रीडम दी, अगर वो फ्रीडम का मिसयूज करेगा तो क्या करेंगे? उसको छीन लेंगे उससे फ्रीडम। आपने किसी को पुलिस की वर्दी दे दी, अब पुलिस की वर्दी लेके वहां पे सबको वो सिविलियन की तरह काम कर रहा है या क्रिमिनल की तरह काम कर रहा है, तो तुरंत उसकी वर्दी उतारवा दी जाएगी। मगर आपने अगर एक किसी को वर्दी पहनाई और वो 4 पुलिस वाले को काम कर रहा है, तो फिर इसको पुरस्कार भी दिया जाएगा, इसको सम्मानित किया जाएगा, बोले इसको ऊपर के रैंक में ले आओ। सो फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। अब अगर हमें कुछ फ्रीडम दी जा रही है तो उसके साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जितने सिंसियरली आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे, आपकी फ्रीडम और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। तो ऐसे ही आनंदम अंबुधि वर्धनम, भक्ति में कोई दायरा है ही नहीं। एक्चुअली भगवान हमें चाहते हैं कि हम और खुश हो। अच्छा, और खुश हो लिए कम है, अपने भक्त को और खुश कराना मुझे। आई वॉन्ट टू मेक हिम मोर हैप्पी, मोर हैप्पी, मोर हैप्पी। सो इन दिस वे कृष्णा कीप्स ऑन इंक्रीजिंग आवर हैप्पीनेस। तो ऐसे ही भगवान खूब ऐश्वर्य देते हैं अपने भक्तों को।
और वो भक्ति करता है, जितने ऐश्वर्य देते हैं उससे ज्यादा भगवान की सेवा में लगाता रहता है। तो फिर भगवान बोलता है अरे भैया ले यार, तू और ले ना। तो ये एक कंपटीशन चलता रहता है भक्त और भगवान के बीच में सेवा का। हाँ, भगवान बोलते हैं तू मेवा खा, भक्त बोलता है नहीं मैं तो सेवा करूंगा। बोले तूने मेरी सेवा करनी तो मेवा तो खाना पड़ेगा, ले मेवा खा। बोले नहीं भगवान मैं सेवा करूंगा। तो सेवा मेवा ये कंपटीशन हमेशा चलता रहता है। सो इट हैज नेवर एंडेड। इसलिए भगवान बोलते हैं कि ये जो गोपियां हैं ना पा रहे हैं हम, इनका ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता, क्योंकि जितना मैं इनको देना चाहता हूं, इनको आनंद देना चाहता हूं, उतनी ज्यादा उससे कहीं ज्यादा ये मेरी सेवा करने लग जाती है। फिर उससे खुश होकर मैं फिर इनको फिर आनंद देता हूं, फिर उससे ज्यादा मेरी सेवा करने लग जाती है। तो ये कंपटीशन हमेशा चलता रहता है भक्त और भगवान के बीच में। सो आइडियली ना देयर इज नो कोटा फॉर डिवोटीज। कृष्णा कीप्स ऑन इंक्रीजिंग दैट कोटा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।